नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हम किसी भी नए गाने को किस प्रकार से तैयार करें। ठीक है, कि उस गाने को हम ताकि गा पाएँ और उस गाने को बजा पाएँ। उसका मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, मतलब मैंने 5 स्टेप में बताऊंगा मैं ऐसे कि धीरे धीरे किस प्रकार से हम इस चीज़ को कर सकते हैं सही वे में। और इसमें हमें क्या चीज़ नहीं करना है उस पर मैंने बात किया है, क्योंकि अगर उस चीज़ को आप अगर करते हैं तो वो उस अपने आप को ही उस चीज़ से रोकना हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है कि उस चीज़ को नहीं करना है। ठीक है, जिसमें कि मैं 5 स्टेप बताऊंगा, जिसमें कि 4 स्टेप अगर सिर्फ आप गाना चाहते हो तो आप उसको फॉलो करें और आप गा सकते हैं, और अगर आप हारमोनियम पर बजाना चाहते हैं तो उसके लिए 5वां स्टेप है, तो 5वां स्टेप फॉलो करेंगे तो उसको आप धीरे धीरे बजा भी पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कि जो भी गाना है, न्यू गाना है या कोई भी गाना जो आपको पसंद है, उसको सबसे पहले आपको लिखना ज़रूरी है। करते क्या है कि आपने गाना सुना, उसके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं, अब लिखा भी नहीं है। सबसे पहले उस गाने को आपको लिखना है। लिखने के क्रम में एक चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ पर रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है, तो उसको आप कोमा देके उसको लिखें। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रुक रहा है, कौन सा वर्ड साथ में आ रहा है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने इस सॉन्ग को लिख लिया। दूसरे स्टेप में आपको गाना को सुनना है। सुन के आपको जो आपने लिखा है उसको देखना है। ठीक है, अभी गाना नहीं है, गाना आपको देखना है। और आपको ये लगातार नहीं कि लगातार 6 घंटा आप सुन रहे हैं, उससे तो आप बोर हो जाओगे। नया चीज़ है, इस तरह से नहीं करना है। आप 2-4 बार सुनो, फिर उसके बाद आप गैप दो। 4-5 घंटे के बाद आप फिर से सुनो। फिर से जब बार बार आप सुनोगे तो कुछ आपको नया चीज़, मतलब अंदर जब आप उसके अंदर घुसोगे सॉन्ग के अंदर सुनते सुनते, तो आपको नया नया चीज़ आपको पता लगेगा। धीरे धीरे लगातार आप करेंगे तो वो पता नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको अंतराल में गैप दे दे के आप 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, मतलब जितना दिन करोगे आपको उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने दूसरे स्टेप में आपने समय अंतराल देते हुए आपने सॉन्ग को सुन लिया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि गाना जहाँ से गाया गया है, ठीक है, गाना जहाँ से गाया गया है उसको किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा आप उसका, या तो आप उस गाने को चलने दो। ठीक है, तो आप जहाँ से भी गाया गया है, जहाँ से भी गाया गया है उसको, उससे आपको एक ऑक्टेव नीचे आ जाना है। ठीक है, एक स्टेप नीचे आ जाना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे कि है मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, ये ओरिजिनल स्केल में है। ठीक है, या ये ऊपर स्केल में है, तो आपको एक ऑक्टेव नीचे गाना है। एक ऑक्टेव का मतलब जैसे यहां से शुरू है, ठीक है, आपको यहां से गाना, जैसे यहां से स्टार्ट है तो यहां से आपको स्टार्ट करना है, एक ऑक्टेव नीचे, मतलब कि पूरा एक सप्तक नीचे। अगर आप यहां से गा सकते हो तो, नहीं तो उसके लिए मैं दूसरा चीज भी बताऊंगा। मेरे नैना, मतलब गाना चल रहा है ऊपर, मेरे नैना सावन भादो, लेकिन फिर भी मेरा मन प्यासा ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए कि जिस गाने में जिस गाने का स्केल ज़्यादा ऊंचा है उस गाने में आप ये चीज़ कर सकते हो, एक ऑक्टेव नीचे गा सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है कि मान लिया जाए यहाँ से गाया गया है तो आप उसको एक नोट या 2 नोट नीचे करके आप मतलब कि गा सकते हो।
ठीक है, 2 नोट 3 नोट जहाँ तक हो सके, मतलब जहाँ तक जिस तरह से आप बोलते हो उस तरह से सुनाई पड़ना पड़े, सुनाई मतलब कि पड़े, ठीक है। तो मतलब कि उसके 2 नोट नीचे चले आओ, 3 नोट नीचे चले आओ, ठीक है। तो अब किसी ऐप की मदद से आप आ सकते हैं, ठीक है। किसी ऐप में आपने गाने को नीचे ले आया, अब उसके साथ साथ आप गा रहे हो, ठीक है। देखिए अब क्या करना, अब क्या हुआ कि अब जो गाना आपने तैयार किया वह गाना का लिरिक्स आपको याद हो गया है, आपको उसका धुन याद हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने नेचुरल स्केल में आप उसको गाना है। नेचुरल स्केल कैसे, मतलब कि जो आपका परफेक्ट जो स्केल है उससे आपको गाना है। मान लिया जाए कि जैसे कि ओरिजिनल यहाँ से आया है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो ऊपर जो सुर, सबसे जो ऊपर सुर आ रहा है वो शुद्ध गा रहा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि ये कोई फीमेल कर रही हैं, तो इसका आपने देख लिया कि हाँ आपकी सबसे जो ऊंचा स्केल है, अगर मतलब आप खुद से नहीं निकाल पा रहे हो तो आप किसी से पूछ सकते हो कि कौन सा स्केल है ओरिजिनल, तो आपको बता दिया कि हाँ ये है। तो सबसे ऊपर जो सुर लग रहा है, मतलब जब मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ उसमें बताता भी हूँ कि सबसे ऊपर स्केल कौन सा, सबसे ऊपर जो सुर लग रहा है कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले ऊपर का सुर मालूम करो कौन सा लग रहा है, ठीक है। जैसे कि ये है, सबसे ऊपर का सुर ये है, और इसका स्केल कहाँ से बन रहा है, जैसे मान लिया जाए स्केल इसका यहाँ से बन रहा है, स्केल इसका यहाँ से बन रहा है, सबसे ऊपर स्केल यहाँ लग रहा है, सबसे ऊपर जो सुर है ये वाला लग रहा है, सॉरी सुर ये वाला लग रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। और आपका जो सबसे ऊंचा जो सुर है आप यहाँ तक गा पाते हो, ठीक है। और ओरिजिनल स्केल कौन सा, इसका स्केल कौन सा है, ये है, ठीक है। और आप का सबसे ऊपर का सुर यहाँ लग रहा है, इसको ध्यान से समझना, सबसे ऊपर का सुर आपको यहाँ लग रहा है। तो ये देखना है सर सबसे ऊपर वाले सुर से जो ओरिजिनल सॉन्ग का है उससे ये कितना नीचे आप गा पा रहे हो, जो आपका सुर सबसे ऊपर वाला सुर लगता है। देखिए 1 2 3 4 मतलब चौथा नोट, तो यहाँ से आपका जो बन रहा है सा, उससे चौथा नोट नीचे जाओ, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो आप जब यहाँ से गाओगे, आप जब यहाँ से इसको अगर सा मान के गाओगे तो हम देखते हैं, ठीक है। इसका ये देखो कि गा कौन सा हो रहा है, शुद्ध गा आपका ये वाला हो रहा है, यही ना ऊंचा स्केल है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, आपको यहाँ से गाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से गाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे आपने जो अब गाने को छोड़ दो, अब इस स्केल में आपको गाना है। आपने गाना तैयार कर लिया, आपको याद हो गया, सब कुछ याद हो गया है। अब गाना छोड़ के जो मेन जो सॉन्ग है उसको छोड़ के बस आप स्केल दबाओ, अब उसको गाओ, ठीक है। आपका तैयार हो गया, गाओ, उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके बार बार रिकॉर्ड करके उसको सुनो। सुनने के बाद आपको खुद गलती पता लगेगा कि हाँ क्या गलत है, उसको फिर सुधारो, ठीक है, उसको सुधारो। तो ये चौथा स्टेप में ये चीज़ हुआ। अब देखिए आपका ये गाना तैयार हो गया, आप गा सकते हो, कहीं पे भी गा सकते हो। अब है कि अगर आपको बजाना है तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि अगर आपको बजाना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपका गाना सिर्फ तैयार होना चाहिए और अच्छे से आपको गाना आना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। स्केल मालूम करो, जैसे स्केल आपका ये है, स्केल मालूम करो, उसके बाद आपको गाओ, आप लाइन बाय लाइन गाओ और सुर को ढूंढो, ठीक है, बिल्कुल होगा। पहले आप अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप एक मैंने 45 मिनट्स का एक बनाया है कि गाने को किस तरह से निकाला जाता है, तो आप उस तरह से प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो। तो 5वें स्टेप में आपको गाना है, एक लाइन गाना है, स्केल पे हाथ रख के गाना है और उसके बाद सुर को ढूंढना है और बजाना है, हो जाएगा। चलिए, नमस्कार।